Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. So I have come back again with your second part of the chapter Angels. Half part I have already explained in the first part. Now the remaining half part I will cover in this video. So let's start. Angels strengthen the hearts of the righteous believers and are their protectors. At the Battle of Badr, they helped and strengthened the hearts of the believers and put terror into the hearts of the unbelievers. What happens? एंजल्स अल्लाह के हुक्म से जो राइटियस बिलीवर्स हैं, ईमान वाले जो हैं, उनके दिलों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनके दिलों को नूर से मुनव्वर करते हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि वो अल्लाह की राह में हर जंग हर जिहाद जो है वो लड़ सकें. एंड दे आर प्रोटेक्टर्स, और वो उनके प्रोटेक्टर्स होते हैं. एंजल्स आर द प्रोटेक्टर्स एंड एंजल्स मेक द hearts of the believers strong. Likewise, at the Battle of Badr, which is the first battle of the Islam की पहली जंग बदर, जिसमें अल्लाह के हुक्म से एंजल्स ने, बहुत सारे एंजल्स ने मदद की मुसलमानों की, इवन उन लोगों की कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके दिलों को मजबूत किया और अनबिलीवर्स के दिल में टेरर डाल दिया. मीन्स दे वर फीलिंग लाइक डेंजरस. तो उनके दिल में टेरर डाल के और बिलीवर्स के दिलों को स्ट्रॉन्ग करके अल्लाह के हुक्म से एंजल्स ने मुसलमानों की मदद की. एंड इन द एंड दे वन द बैटल. मुस्लिम्स वन दैट बैटल. एंजल्स implore forgiveness for the believers but they can offer no intercession for them. हाँ, दिस इज़ द थिंग कि एंजल्स जो है अल्लाह से मुस्लिम्स के लिए, बिलीवर्स के लिए, ईमान वालों के लिए तौबा करते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह पाक फॉरगिव दोज बिलीवर्स हु आर द गुड पीपल, हु आर द बिलीवर्स हु बिलीव इन यू, बट दे कैन नो इंटरसेशन फॉर देम. लेकिन कभी वो खुद से कुछ नहीं कर सकते. लाइक अल्लाह पाक अगर उनकी दुआ कबूल करते हैं तो वेल एंड गुड. अल्लाह पाक अगर इंसानों की दुआ पूरी करते हैं तो वेल एंड गुड. लेकिन वो फरिश्ते अल्लाह के कामों में मदाखलत नहीं कर सकते. अल्लाह से ऑफ़र तो कर सकते, अल्लाह से रिक्वेस्ट तो कर सकते, इम्प्लोर तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इंटरसेशन ऑफ़र नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक ऐसा करें. दैट इज़ नॉट मीन्स देयर राइट. उनका कोई हक नहीं है इस तरह. ठीक. एंजल्स आर द गार्डियंस ऑफ हेवन एंड हेल फायर. हाँ, दिस इज़ ऑल्सो द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि एंजल्स ही गार्डियंस हैं हेवन और हेल फायर के. ठीक है. एंड देयर आर द नेम्स. द नेम ऑफ द एंजल इन चार्ज ऑफ पैराडाइज, जो जन्नत के इंचार्ज हैं, उनका नाम है रिजवान. वाइल मलिक रूल्स ओवर द हेल, और जो हेल के इंचार्ज हैं उनका नाम है मलिक. टू एंजल्स रिकॉर्ड मेन्स वर्ड्स एंड डीड्स. दे आर कॉल्ड द रिस्पेक्टेड रिकॉर्डर्स हु रिकॉर्ड ऑल द मैन्स डीड्स अप टू द मोमेंट ऑफ हिज डेथ. सी, व्हेन वी हैव बीन बोर्न, जब हमें पैदा किया गया तो अल्लाह पाक ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते उतारे. दो फरिश्ते इन सेंस के हमारे शोल्डर्स पे, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि हमारे शोल्डर्स पर फरिश्ते हैं जो कि हमारी डीड्स लिखते हैं. द राइट शोल्डर पर जो राइट साइड पर जो एंजल हैं वो अच्छी बातें लिखते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग गुड. और जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो हमारी रॉन्ग डीड्स लिखते हैं. राइट साइड पर हमारे राइट डीड्स लिखते हैं, लेफ़्ट साइड पर रॉन्ग डीड्स लिखते हैं. ठीक है. तो इस तरह से दो फरिश्ते हर इंसान के साथ होते हैं जिनको रिस्पेक्टेड रिकॉर्डर्स कहा जाता है. रिस्पेक्टेड रिकॉर्डर्स आर दोज हु रिकॉर्ड्स एवरीथिंग ऑफ आवर डेली रूटीन लाइफ, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर सेइंग, whatever the deeds we are performing, the actions we are performing, what we are saying. हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, they are recording everything. They are writing in our book, which is our book, I mean on the day of judgment, which will be represented in front of us. वो किताब जो कि हम जब बोर्न हुए थे, अल्लाह पाक ने उस किताब को हमारी किताब बना दिया था. यानी उसका फर्स्ट पेज जो स्टार्ट होता है
फर्स्ट डे से, हमारे इस दुनिया में आने के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। एंड व्हाट वी डू, जब तो खैर इन्फेंट छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं तो इन्फेंट होते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन टाइम टू टाइम वी कम टू नो अबाउट द थिंग्स, और फिर हमें किस तरह चलना है अल्लाह ताला ने अपने अहकामात जो है कुरान पाक में बता दिए होते हैं, तो फिर हमने उसी तरह चलना होता है। और इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग बैड और रॉन्ग तो फिर वो भी लिखा जाता है, और हम इस सब का जवाब देंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। What they do, they record all the man's deeds up to the moment of his death. हमारी डेथ जब तक पॉसिबल नहीं होती, लाइक वो मोमेंट जब हमारी डेथ होगी उस वक्त तक वो हमारी डीड्स और हमारे वर्ड्स जो हैं वो लिखते रहेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके। The Holy Quran says, "Verily, over you are appointed angels to protect you, kind and honorable, writing down your deeds." अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक आपके साथ 2 एंजल्स जो हैं आप पर अपॉइंट कर दिए गए हैं, जो कि आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो काइंड भी हैं, ऑनरेबल भी हैं, और दे आर राइटिंग योर डीड्स, दे आर राइटिंग आर एक्शंस इन आर बुक। ठीक। 2 एंजल्स कॉल्ड मुनकर एंड नकीर क्वेश्चंस द डेड इन देयर ग्रेव्स। जब हमारी डेथ होती है, जब हम मरते हैं, तो हमारी ग्रेव में 2 फरिश्ते आते हैं जिनका नाम है मुनकर एंड नकीर, एंड दे आस्क द क्वेश्चंस अबाउट द डीड्स विच वी हैव डन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस अर्थली लाइफ। हम जो इस ज़िंदगी में कर चुके हैं वो हमसे इस बारे में क्वेश्चन करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट आर डीड्स और अबाउट एवरीथिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मीन्स फ्रॉम अस वुड बी ऑफ नमाज, कि आपने नमाज़ पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन ही हमसे नमाज के लिए कि आपने क्या काम किया, आपने नमाज़ पढ़ी। नमाज सबसे अहम तरीन इबादत है जो कि हमने हर हाल में करनी है, किसी हाल में नमाज माफ़ नहीं है, और सबसे पहला सवाल उनका हमसे नमाज के बारे में ही होगा। There are many angels but prominent angels are, बहुत सारे एंजल्स हैं अल्लाह के, बहुत सारी अल्लाह की एंजल्स, लाइक इन दिस क्रिएचर देयर आर मेनी एंजल्स, और उनमें से जो प्रोमिनेंट हैं उनके वो डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 4 प्रोमिनेंट एंजल्स। नंबर 1 इज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ही इज़ सेड टू हैव रिवील्ड द कुरान टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड ऑल्सो ब्रॉट रिविलेशंस टू अदर प्रॉफिट्स। He is also the messenger through whom Allah speaks to his prophets. What is the function, what is the duty of Hazrat Jibreel alayhi salam? His duty is to reveal the Quran Pak to the Holy Prophet, and even he used to bring the revelations from Allah to his prophets, to the messengers. यानी अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाने का काम कौन करते थे? हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम। ये उनकी ड्यूटी थी कि ही हैज़ टू रिवील और ही हैज़ टू ब्रिंग रिविलेशन फ्रॉम अल्लाह टू द प्रॉफिट्स और द मैसेंजर्स। ठीक, तो उनके लिए यानी जो प्रॉफिट्स हैं जिनको अल्लाह पाक रिविलेशन पहुंचाना चाहते थे, उन तक अल्लाह के मैसेंजर का काम हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम करते थे। लाइकवाइज हमारे लिए प्रॉफिट्स जो हैं वो मैसेंजर हैं, अल्लाह के मैसेंजर्स हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसी तरह अल्लाह का पैगाम उन मैसेंजर्स तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचाते थे, तो उनका नाम भी एज इन मैसेंजर के तौर पे यूज़ किया गया है कुरान पाक में। आई होप यू आर गेटिंग इट, एंड इफ़ यू डिडंट गेट एनीथिंग काइंडली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। Second one is Hazrat Israel alayhi salam. He is called the angel of the death, is responsible for taking our souls upon death. इनकी ड्यूटी क्या है? हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम की ड्यूटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग आवर सोल्स अपॉन डेथ। हमारी जान निकलती है तो हमारी सोल को, लाइक हमें जब मौत आती है, जब हमारा डेथ का टाइम आता है, तो हमारी सोल को वो निकालते हैं और ले जाते हैं। तो दिस इज़ द ड्यूटी, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग आवर सोल्स, एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम। The third one, Hazrat Israfil alayhi salam, he will blow the trumpet at the time of the end of the world, that is on the day of judgment. What he will do, he will blow very very fastly, like fastly in the sense के बहुत forcefully he will blow, कि आप देखेंगे कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो अपीयर हो जाए।
इन दिस सेंस कि आप सोचें ज़मीन और आसमान मिल जाए और इतनी ज़ोर से किसी ने ब्लो किया हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए और ज़मीन और आसमान जो है वापस में मिल जाएं. दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और ये अल्लाह के हुक्म से ही होगा डेफिनेटली. हर किसी में भी कोई ताकत नहीं है जब तक कि अल्लाह ना चाहें कुछ भी. तो अल्लाह के हुक्म से होगा ये कि ही विल ब्लो समथिंग, लाइक ही विल ब्लो द ट्रम्पेट. वो सूर फूंकना कहते हैं उसको. वो सूर फूंकेंगे कि जिससे डे ऑफ जजमेंट जो है वो अपीयर हो जाएगा. द फोर्थ वन इज़ हज़रत Mikail alayhi salam. He is charged to look after the universe, movement of the stars, planet and galaxies, and the forces of the nature. He is responsible for rain and providing provisions to the people at Allah's command. इनका चार्ज क्या है? इनकी ड्यूटी है, he has to look after the universe till the day of judgment. Since the very early day until the day of the judgment, he will look after the universe. He will look after the movement of the stars, planets and galaxies. ठीक है. फोर्सेस जो होती है नेचर की फोर्सेस को वो लुक आफ्टर करते हैं. एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन ऑल्सो. दिस विंडी सिस्टम, ये विंड जो चलती है, हवाओं का दबाव होता है, ज़ोर से हवाएं चलती हैं, वाइड स्प्रेड विंड होती है, बहुत डिफरेंट टाइप का जो एटमॉस्फेयर और वेदर चलता है, ये सब किसके हाथ में है? ये सब हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में है. और अल्लाह के हुक्म से वो प्रोवाइड करते हैं प्रोविजंस लोगों को जिनको अल्लाह जो भी कुछ अता करना चाहते हैं. ठीक, अल्लाह पाक के हुक्म से ही सब कुछ है. और ये तमाम फरिश्ते वही काम करते हैं जो अल्लाह ने इनको एज इन ड्यूटी दिया है. ठीक है. इनके पास, फरिश्तों के पास अल्लाह पाक ने कुछ पावर्स, कुछ नेसेसरी क्वालिटीज़ दी हैं जिसके थ्रू ये अपने काम को सर अंजाम लाते हैं. आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 2 and this is very much clear to all of you. Kindly subscribe the channel and like the video. We'll meet in the next video. Take care. Allah Hafiz.